प्रेगनेंसी के हमारे अगले लेक्चर में हमारा टॉपिक है 3 मेजर हार्मोन लेवल इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहने का मतलब कोई लेडीज यदि प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो उसके ब्लड में कौन से हार्मोन, 3 हार्मोन की लेवल कितनी कितनी रहती है। 3 हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सीजनल हार्मोन है और निश्चित सीजन में ही मिलेगा। सीजन मतलब प्रेगनेंसी का सीजन जब चल रहा होगा ना, समय चल रहा होगा, प्रेगनेंसी का जब पीरियड चल रहा होगा, उस समय आपको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन देखने को मिलेगा। अन्यथा कभी भी जाके आप चेक कराओ, डिटेक्ट नहीं होगा, होगा ही नहीं हो। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन जब होता है तो ट्रोफोब्लास्ट सेल, बाहर का जो कोरियन की लेयर था, वहां से निकलता है क्या? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। काम क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को, जो ओवरी में ओव्यूलेशन के बाद जो बना था, जिस ग्रेफियन फॉलिकल का खजाना लूट चुका था, वो कार्पस ल्यूटियम था और वो प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा था ज्यादा, और वो प्रोजेस्टेरॉन जाकर के पूरे एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर रहा था। उसी को बचाते रहता है, रिग्रेस नहीं होने देता है। कौन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इंप्लांट होने के बाद। समझ में आया ना? क्योंकि इंप्लांट होता है तो यह हार्मोन दिखता है, बाकी समय नहीं दिखता है। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट जब भी करते हैं तो इसी हार्मोन का चेक किया जाता है कि यह हार्मोन उस लेडीज के ब्लड में बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तो क्या ब्लड डालते हैं उसमें? किट में यूरिन डालते हैं, वो भी मॉर्निंग का सबसे फर्स्ट यूरिन, ताकि रात भर में जितना भी फिल्ट्रेशन हुआ होगा, यूरिनरी ब्लैडर में जितना भी यूरिन गया होगा, वो जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन उस लेडीज के ब्लड में बह रहा था, काम करने के बाद जब वो एक्सक्रीट हो रहा था तो वो यूरिन में था, हाँ, उसी को डालते हैं प्रेगनेंसी किट में, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट जो भी आता है वो आता है। समझ में आया ना? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसी भी लेडीज के ब्लड में या यूरिन में कब डिटेक्ट होगा? जब वो प्रेग्नेंट होगी। सबसे पहला प्रोसेस इंप्लांटेशन है। जब प्रेगनेंसी हुई तो इंप्लांटेशन होते ही जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल है बाहर की, जो कोरियन बनाती है, वो आगे जब इंप्लांट होती है, प्लेसेंटा बनाती है, वहीं से निकलता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है ना? चलिए हम बात करते हैं किसी एक लेडीज की, वो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब अभी अभी जो 5 दिन का ब्लीडिंग हुआ, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें पहला ब्लीडिंग ये था 0 डे पे। इधर इस एक्स एक्सिस में जो दिखाया गया है, ये प्रेगनेंसी का समय दिखाया गया, वो भी हफ्तों में, सप्ताह में, वीक में, 40 वीक तक चलता है, प्लस माइनस 7 डेज। और इधर जो दिखाया गया है हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन, ये 40 वीक आखिरी पार्चुरेशन है, इसके बाद बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए भाई, तो ये लास्ट ब्लीडिंग फेज था 5 दिन का। ब्लीडिंग फेज चलने के बाद ये देखिए, ये हफ्तों में दिखाया गया, बोल रहा हूं ये, तो 0 से ये 4 हफ्ता हो गया। 4 हफ्ता मतलब 1 महीना। पहले 7 दिन, फिर और 7 दिन 14 दिन हो गया, फिर और 7 दिन 21 दिन हो गया, और 7 दिन 28 दिन हो गया। 7 या 28 दिन मतलब 1 महीने का, लगभग 1 महीने मान के चल रहा हूं मैं। हालांकि 1 महीने के लिए 2 दिन कम है, 30 दिन का 1 महीना होता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये फर्स्ट ब्लीडिंग था यहां पर। तो ओव्यूलेशन कब होगा? 14वें नंबर दिन, मतलब सेकेंड वीक के आखिरी दिन में। तो पहला देखिए ध्यान से, ये बताइए मुझे, ये ब्लीडिंग का फर्स्ट डे था, पहला वीक ये हो गया, दूसरा वीक ये। यहां पर क्या होगा? ओव्यूलेशन, क्योंकि ये 14 नंबर डे का है। ठीक है ना? यहां ओव्यूलेशन हुआ तो हफ्ते भर लग जाता है इंप्लांट होने के लिए। जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसी दिन ही क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो ना? और वो चला जाता है इसी ओव्यूलेशन से लेकर के हफ्ते भर के अंदर जाके इंप्लांट हो जाता है। तो इंप्लांटेशन कहां पे होगा? यहां से 1 हफ्ता और, यहां से 1 हफ्ता और, ये समझ में आया? एट 21st डे, 21वें दिन में ये हो गया। ये अब इंप्लांट हो गया। यहां पर इंप्लांट कौन होता है बताइए मुझे? ब्लास्टोसिस्ट, 100 सेल्स की स्टेज, जिसके चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट की सेल बन चुकी है, अंदर में इनर सेल मास है, और उसके जस्ट बगल में कैविटी है, ब्लास्टोसिल कैविटी।
तो यही ब्लास्टोसिस्ट जब इंप्लांट होता है, बाहर तरफ ट्रोफोब्लास्ट था, वो कोरियन बनाता है, ठीक है ना। जब इंप्लांट होता है वहीं से इस ट्रोफोप्लास्टिक कोरियनिक सेल से क्या निकलता है, ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। लेकिन डिटेक्ट तुरंत नहीं होगा। अब बताइए, कोई लेडीज आज उसका ब्लीडिंग था, तो वो अगर उसको डाउट हुआ कि शायद प्रेगनेंसी हो गई है, तो चेक कब कराएगी? प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट में चेक कब कराएगी? 5 दिन बाद करा देगी क्या? आज ब्लीडिंग हुआ है, ब्लीडिंग खत्म होते करा देगी क्या? नहीं। अगला ओवुलेशन होना चाहिए है 14 दिन में, फिर अगला ब्लीडिंग होना चाहिए और 14 दिन बाद, 28 दिन हो गया ना। मतलब इस 1 महीने बाद, ब्लीडिंग के 1 महीने बाद अगला जब ब्लीडिंग आता, वो ना आए तो चेक कराएंगे ना। मतलब ये पूरा 1 महीना कटने के बाद बोल रहा हूं ना, ये पूरे ब्लीडिंग से लेकर के 1 महीना कटने के बाद ही क्या करेंगे, वो चेक कराएंगे। जब अगला ब्लीडिंग होगा, मान लीजिए आज का तारीख कितना है, आज 26 जून, आज किसी का ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तो आने वाले 26 जुलाई मान लीजिए, 26 जुलाई को अगला ब्लीडिंग होता, मोटा मोटी तौर पर नहीं हुआ, 27 जुलाई को नहीं हुआ, 28 जुलाई को नहीं हुआ, 30 जुलाई तक चला गया नहीं हुआ, इधर 6-7 दिन कट गया नहीं हुआ, तो डाउट होगा कि नहीं? हाँ, तब जाके 1 हफ्ते बाद वो प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट से चेक करेंगे। समझ में? तब तक तो ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकल चुका होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस 1 महीने के बाद आप 1 हफ्ते बाद और चेक कर रहे हो ना, तब तक तो मिल जाएगा ना। भले ही इंप्लांट यहां पे हुआ है, इंप्लांट यहां पे हुआ है, लेकिन आप चेक कहां कर रहे हो? यहां पर। पूरे 1 महीने में नहीं कर रहे हो ना, 5 दिन और वेट कर, हो जाए ब्लीडिंग हो जाए, इसी सोच में थे, 1 हफ्ता और कट गया, और इंप्लांट तो हो चुका है यहां पर। अगला ब्लीडिंग होना चाहिए था यहां से, नहीं हुआ, ये करते करते 1 हफ्ता और कट गया। तो देखिए, जैसे ही ब्लीडिंग का पहला दिन था, पहला ब्लीडिंग का, और अगला ब्लीडिंग होना था, इसी बीच में ओवुलेशन हुआ था, 1 हफ्ते बाद इंप्लांटेशन हुआ था। जैसे इंप्लांटेशन हुआ ना, इंप्लांट होने के 1 हफ्ते बाद इंप्लांट 21वें दिन में हुआ, 28वें दिन में अगला ब्लीडिंग होना था, लेकिन अगला ब्लीडिंग नहीं हुआ, और वहां से हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। कौन सा? ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन। और तब तक तो आप चेक नहीं कराओगे ना, क्योंकि आप तो ब्लीडिंग का इंतजार कर रहे हो कि उस अगले 28वें दिन में क्या होना चाहिए था, कह रहे हो ब्लीडिंग होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। और उस समय से कौन सा हार्मोन बनना शुरू हो गया? मतलब ये समझिए कि आज इंप्लांट हुआ तो आज ही बनना शुरू हो गया, नहीं होता ऐसे। आज इंप्लांट हुआ तो 1 हफ्ता बनने के लिए लग जाता है उसको समय। 21वें दिन में इंप्लांट हो रहा है, तो 28वें दिन से बनना, डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा वो। मतलब शुरू में भी बनेगा, इंप्लांट हुआ तो भी बनेगा, लेकिन इतना कम मात्रा में रहेगा कि डिटेक्ट नहीं हो पाएगा वो। 1 हफ्ता और लग गया, उस 1 हफ्ते बाद उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई, तो डिटेक्ट होना शुरू हो गया। और तब तक आपको चेक कराना भी नहीं ना। कोई लेडीज कभी प्रेगनेंसी टेस्ट ऐसे कराएगी क्या? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि आज ब्लीडिंग हुआ, 14 दिन में ओवुलेशन हुआ, 21वें दिन में इंप्लांटेशन हुआ, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, आज चेक कराएगी 21वें दिन में? नहीं कराएगी। फिर 1 हफ्ता और जाएगा, ब्लीडिंग का समय आएगा, वो ब्लीडिंग यदि नहीं हुआ तो चेक कराएगी ना, और तो डाउट होगा। इसका मतलब आज की ब्लीडिंग के 1 महीने बाद ही चेक होगा ना, और तब तक तो कौन सा हार्मोन बन चुका होगा? अगर इंप्लांट हो गया है, ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हो गया है, तो ब्लीडिंग नहीं होगा, बल्कि उसके बदले क्या निकलना शुरू हो जाएगा? HCGH, और वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? ठीक। देखिए, इंप्लांट यहां हुआ, इंप्लांट यहां हुआ, तो ये चौथे वीक के आखिरी समय से, चौथे वीक मतलब 28वें दिन के बाद से यह हार्मोन का दिखना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा रहेगा कि वो हाई पीक पे रहेगी। कब हाई पीक पे रहेगी? देख लीजिए, ये लगभग देख लीजिए तो 16 से 20, 24 के आसपास बहुत ज्यादा हाई पीक पे रहेगी। ठीक। अब ध्यान से देखिए, 16 से 20, 24 के आसपास बहुत ज्यादा हाई पीक पे रहेगी। 16 से 20, 24 के आसपास बहुत ज्यादा हाई पीक पे रहेगी। ठीक। अब ध्यान से देखिए, 16 से 20, 24 के आसपास बहुत ज्यादा हाई पीक पे रहेगी। ठीक।
अब बताइए प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कहानी क्या है, क्योंकि ओव्यूलेशन कहां पे हो रहा है, बताइए कौन से दिन में, 14 डे में ओव्यूलेशन हुआ। तो अगर यहां ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होते ही किसकी लेवल बढ़ जाएगी, एस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम बन गया ना ओवरी के अंदर, उसके पहले ग्रेफिन फॉलिकल था, एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोजेस्टेरोन कम, ओव्यूलेशन हो गया प्रोजेस्टेरोन ज्यादा एस्ट्रोजन कम। तो देखिए अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे काला वाला देखो तो ये बढ़ गया प्रोजेस्टेरोन का लेवल, और एस्ट्रोजन का लेवल देखो पहले ज्यादा था एस्ट्रोजन, भाई इधर ग्रेफिन फॉलिकल था ना, ये ओव्यूलेशन था, ओव्यूलेशन के पहले ग्रेफिन फॉलिकल था, ग्रेफिन फॉलिकल से कभी ग्रीन वाला डिटेक्ट हो रहा है, देखो ज्यादा कौन है, एस्ट्रोजन। जैसे ओव्यूलेशन हुआ एस्ट्रोजन धीरे धीरे कम हो गया और किसकी लेवल बढ़ गई, प्रोजेस्टेरोन की लेवल बढ़ गई, और इनकी मात्रा धीरे 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 बढ़ती जा रही है। अब एक चीज और याद रखना, 28वां वीक, मंथ में बात करूं तो 7 मंथ, 7वें महीने बोलूं या 28वां वीक, एक बहुत ही डिसाइडिंग टाइम होता है, उस समय सारे हार्मोन अपने एक दूसरे क्रॉस करते हैं, सारे हार्मोन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब जो हार्मोन बढ़ा था वो कम होगा, जो कम था वो बढ़ेगा, क्योंकि 7वें वीक तक लगभग बेबी का डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब अगर ये पैदा, हालांकि पूरा मैच्योर नहीं रहता है, लेकिन अगर पैदा हो जाए तो प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं, लेकिन बच जाते हैं, आईसीयू में रख करके स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल केयर देख करके उसको बचा लेते हैं। इसलिए 7वें मंथ बोलो या 28वें वीक में सारे हार्मोन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बढ़ा हुआ ह्यूमन कोर्निक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि ये कम होगा तो उधर से कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रिग्रेस होगा, कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रिग्रेस होगा, मतलब एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेफिन फॉलिकल तो है ना, वो किसके लेवल बढ़ाएगा, एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरोन की लेवल धीरे धीरे क्या होगी, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए जैसे ही 28वां वीक या 7 मंथ आएगा, बच्चा पैदा होने के करीब आ रहा है, उस समय सारे हार्मोन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और सबसे पहला बढ़ा हुआ हार्मोन कौन सा था, ह्यूमन कोर्निक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCGH, क्योंकि वो जब तक है कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं होगा, और जब तक कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं होगा तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा, उसको रिग्रेस करना पड़ेगा, बच्चा तब पैदा होगा। तो इसलिए ह्यूमन कोर्निक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जो पीक जा रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा, किसको रोक नहीं पाएगा, कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस होने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये था तो कार्पस ल्यूटियम को टूटने से बचाता था। अब कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रिग्रेस होगा, डिजेनरेट होगा, अब कार्पस ल्यूटियम निकालता क्या था, प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन की लेवल धीरे धीरे कम होगी, किसकी लेवल बढ़ेगी, एस्ट्रोजन की लेवल धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। देखिए यहां पर HCGH कम हुआ, प्रोजेस्टेरोन कम, एस्ट्रोजन ज्यादा, क्रॉस देखो, अगर ओवरऑल देखोगे तो पहले की तुलना में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा है, लेकिन कंपेयर करो आप, एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोजेस्टेरोन कम, ये बढ़ा हुआ चाहिए, क्योंकि जब तक एस्ट्रोजन की लेवल नहीं बढ़ेगी तब तक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कौन बनाएगा, एस्ट्रोजन ही तो बनाता है ना, वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनाएगा, ऑक्सीटोसिन आगे बाइंड होगा, कांटेक्ट करेगा, बच्चा पैदा होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट, एस्ट्रोजन का ई का एग्जिट, प्रोजेस्टेरोन के पी का प्रमोट, प्रेगनेंसी को जो प्रमोट करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी को जो एग्जिट करता है मतलब बच्चा पैदा करवाता है एस्ट्रोजन, ऐसे याद रखना। और जो बच्चा पैदा करवाता है जो हार्मोन, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिसेप्टर बनवाता है मायोमेट्रियम में, यूट्रस के, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा कहानी था। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 0 डे ब्लीडिंग से लेकर अगर बात करोगे आप तो टोटल 40 वीक समय लगता है, प्लस माइनस 7 डेज बच्चा पैदा हो जाता है। इसी बीच में पहले कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन के हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, प्रोजेस्टेरोन कम रहेगा, पहला ब्लीडिंग था। 14 नंबर दिन में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, जब ओव्यूलेशन होगा तो कार्पस ल्यूटियम बनेगा, प्रोजेस्टेरोन की लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, कम। तो प्रोजेस्टेरोन मतलब ब्लैक कलर ये बन गया, एस्ट्रोजन क्या हो गया, कम, नीचे ग्रीन वाला। 14 दिन में ओव्यूलेशन होने के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो 21वें नंबर दिन में इंप्लांटेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हो गया। अगले हफ्ते
ट्रोफोब्लास्ट से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब 28वें दिन में, मतलब इस एक महीने में ब्लीडिंग से लेकर के जब एक महीना पूरा होता है, मतलब 28वां दिन पूरा होता है, वहां से HCG निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ 0 था, यहाँ चौथा वीक मतलब 28 दिन पूरा हुआ, तो यहां से धीरे धीरे रेड वाला देखो ये ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलना शुरू हुआ। और ये इसका पूरा हाई कॉन्सेंट्रेशन कब रहता है? 16 से 20 वीक के आसपास इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा रहता है। डिसाइडिंग समय कौन सा है? 7 मंथ, क्योंकि 7 मंथ तक बच्चे के सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं। अगर इस समय बच्चा पैदा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसीयू में रख करके स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल केयर दे करके उसको प्री मेच्योर बर्थ वाले बच्चे को बचा सकते हैं। समझ में आया ना ये? और यहां पर सारे हार्मोन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की लेवल डाउन हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस होने लगेगा, तो प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाएगी, एस्ट्रोजन की लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एस्ट्रोजन की लेवल कैसे बढ़ रही है? ग्रेफिन फॉलिकल और है ना, ग्रेफिन फॉलिकल तो है ना, लाइन में है, वो ग्रेफिन फॉलिकल हार्मोन को, एस्ट्रोजन को बढ़ाना शुरू करेंगे। केवल एस्ट्रोजन निकालते हैं कि प्रोजेस्टेरोन भी निकालते हैं? प्रोजेस्टेरोन निकालते हैं लेकिन कम, तो एस्ट्रोजन ज्यादा निकालेंगे, प्रोजेस्टेरोन कम, तो एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन कम। याद रखना, जब बच्चा पैदा होने को हो रहा होता है, आखिरी 28वें वीक के आगे, मतलब 7 मंथ के आगे अगर हम बात करें, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लेवल पहले की तुलना में ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि पूरे एंडोमेट्रियम को उस लायक बनाना है कि वो फैलना शुरू हो जाए, कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाए, इसलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लेवल यहां पर पहले की तुलना में ज्यादा रहती है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में ज्यादा कौन रहती है बोलने पर? एस्ट्रोजन ज्यादा रहती है। तब जाके फाइनली ये सब ठीक रहा तो 40 वीक में यहां पर क्या हो जाएगा? पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी बोलते हो, वो हो जाता है। ठीक है ना? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है क्या यहां पर? इम्प्लांट कब हुआ बताइए? ठीक है ना? ये कहानी था पूरा। वीक आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल से लेकर के हम बात कर रहे हैं तो 40 वीक हो गया। अगर मैं इसको बात ना करूं, मैं बात ओव्यूलेशन से करूं तो कितना हो जाएगा? 38 वीक, 38 वीक, कल ही तो बात किए थे, 266 दिन। अगर ब्लीडिंग से शुरू करोगे तो 280 दिन, बात किए थे कि नहीं? ठीक। 1 मंथ मतलब 4 वीक, और 7 मंथ मतलब कितना हो जाएगा? 1 मंथ मतलब 4 वीक होता है, तो 7 मंथ मतलब 7 4 28 वीक। यही था, ये देखो 7 मंथ मतलब 28 वीक। ये याद रखना, दिमाग में डाल दो कि प्रेगनेंसी का 7 मंथ या 28वां वीक बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसमें हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना? तब तक बेबी पूरी तरीके से डेवलप रहती है, सारे ऑर्गन बन के रहते हैं, बस अब धीरे धीरे वो मैच्योर होते जाएंगे, ऑर्गन बन गए सब। ठीक है ना? प्रीमेच्योर बर्थ होगा 7 मंथ में तो हम उसको बचा लेंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, यहां पर एक ग्राफ और दिख रहा है आपको, डॉट डॉट करके, बॉडी टेम्परेचर का। आप खुद सोचिए, आप यदि अभी सिंगल बॉडी है तो उसमें जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, मेटाबॉलिज्म जब भी होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। हमारे बॉडी में जो तापमान होती है वो तापमान किसकी वजह से? मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। अब किसी प्रेग्नेंट लेडीज की अगर बात करें आप, वो खुद का मेटाबॉलिज्म तो कर ही रही है, बच्चे का भी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? जितना न्यूट्रिशन वो खुद ले रही है, कुछ न्यूट्रिशन उसको भी दे रही है कि नहीं? तो उसका काम तो बढ़ गया ना, प्रेग्नेंट लेडीज का काम बढ़ गया। अब एक बॉडी के लिए प्रोसेस नहीं करना है, अब 2 बॉडी के लिए प्रोसेस करना है, तो मेटाबॉलिज्म की रेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे जब बच्चा पैदा होने को होता है तो थोड़ा सा पहले की तुलना में बढ़ा हुआ लगता है, उनका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होता है। समझ में आया ना?